190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 1 बिलियन के मचलके जमा कराने की हिदायत की। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर और इद्दत केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को थाना खन्ना के मुकदमे से बरी कर दिया। आजादी मार्च और 2022 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर बरियत मंजूर की। 9 मई न सिर्फ हुकूमत बल्कि फौजी क़यादत के खिलाफ भी नाकाम बगावत थी। इस किस्म की हर साजिश हमेशा के लिए नाकाम रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एक रात की जेल में इनका लीडर इतना घबरा गया कि ऐलान जंग कर दिया। रो रहा है कि मुझे निकालो। इन्हें जाती रोना धोना बंद करना पड़ेगा। अपना अस्करी विंग खुद से दूर करना होगा। ये 9 मई की दहशतगर्दी पर मुआफी नहीं मांगते तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये बात तो आईन और कानून की बालादस्तगी करते हैं, लेकिन इन्होंने किसी का पांव पकड़ा हुआ है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। ये इनके पांव पकड़कर जबरदस्ती मुदाखलत करा रही हैं। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, खूब नारेबाजी। दूसरे ममालिक के किसानों को पाकिस्तान का अवाम का टैक्स का पैसा उनको दिया गया और इंपोर्ट करवाया गया व्हीट। ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, ना सिर्फ वो पैसा जाया हुआ, मगर आज तक हमारा किसानों का मुआशी कत्ल जारी है। बाहर से गंदम मंगवाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। निगरान दौरे हुकूमत में दूसरे मुल्कों के किसानों को पाकिस्तान के अवाम का पैसा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा किसान हमारी मुआशी शहरग है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। वजीर आजम स्कैंडल में मुलविस लोगों को ढूंढ कर एक्शन ले। नालायक और नाअहल लोगों की वजह से किसानों का नुकसान हुआ। हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर गलत फैसलों का अजाला करे। फौरी एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाए। गंदम खरीद कर फलस्तीन के मजलूम अवाम को भेजे। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वाबडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। शवाहिद दें, आपके साथ खड़े होंगे। अगर कोई प्यार करेगा तो प्यार देंगे, बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे। अल्लाह के डर से अपने मनसब पर रहते हुए बगैर पगड़ियां उछाले फैसला करें। हमें डर नहीं। अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। कानून बनाने वाले दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? 2 मीडिया हाउसेस सुन लें, वो दिन गए जब आप उठाते बिठाते थे। मैं बताऊंगा उठाना और बिठाना किसे कहते हैं। गवर्नर साहब बड़े अमीर कबीर आदमी हैं, बड़ा उन्होंने पैसा कमाया है। इस्लामाबाद में उनके कई घर भी हैं, वो वहाँ भी रिहाइश रख सकते हैं। रहते रहे हैं इस्लामाबाद में। केपी में तो वो रहते ही नहीं है। गवर्नर की एनेक्सी जो केपी हाउस के अंदर है, वो चंद कमरे हैं, वो चूंकि ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं रहते, इसलिए ये फैसला किया गया कि इसके टेक ओवर करके इसमें जो रिहाइश है वो मेंबरान को और वज़रा वगैरह को इस्तेमाल करने दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर दिल न हारे, उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। फिलहाल वो सिंध हाउस में कयाम का बंदोबस्त करें। गवर्नर के केपी हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर केपी से एनेक्सी की बंदिश पर सवाल। फैसल करीम कुंडी ने कहा अगर मुझे कोई पसंद नहीं तो मैं इसकी गवर्नर हाउस आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। सूबाई हुकूमत के पास मैंडेट है, वो डिलीवर करे, मैं साथ दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। खान को उन्होंने जो है वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। ये ऐवानों में बैठे हुए ये थर थर कांपेंगे।
बानी पीटीआई कल वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ऐवान में बैठे लोग थर थर कांपेंगे। लतीफ खोसा कहते हैं, आज हम IMF से भीख मांग रही हैं। होश के नाखून लें, पाकिस्तान को बानी पीटीआई ही तरक्की दे सकता है। जैन कुरैशी बोले, अडियाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। 9 मई को मैं और शाह महमूद अस्पताल में थे, फिर भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। महमूद अजगज़ई का कहना है, हम सबको बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बाहर निकलना होगा। मरियम के साथ बच्चों जैसा उनके वालिद से भाइयों वाला रवैया रखा। आए मिल बैठ कर बात करें। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। हाईस्पीआर के मुताबिक तजर्बे के दौरान मुख्तलिफ ड्रिल्स और तकनीकी उमूर का मुशाहिदा किया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और सर्विसेज चीफ्स की रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम को पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। पनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया। नवाज शरीफ का पनामा से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, प्रॉपर्टी लीक्स में परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, वाबडा और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताने वाला पुराना डब्बा फिल्म का चरबा है। हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई, यानी आपने छुपाई हुई है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरूने मुल्क प्रॉपर्टी खरीदना जुर्म नहीं, डिक्लेयर ना करना जुर्म है, जिस पर कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कब्जा ना हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी और खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। शिबली फराज ने कहा, अशराफिया मुल्क से पैसे निकालते हैं, सरमायाकारी नहीं करते। चोरी का पैसा कोई मुल्क में नहीं रखता। 4 सालों की हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं रिफॉर्म्स किए? हमने 2018 में इलेक्शन लड़ा है, फॉर्म 45 ही नहीं दिए, गन पॉइंट पे हमारे वोटों की गिनती नहीं की, 3 दिन तक कराची का रिजल्ट नहीं आया। आप अपनी मर्जी की इंटरवेंशन चाहते हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल के ऐवान में तहरीक इंसाफ पर गोलाबारी। कहा, पीटीआई के पास 4 साल थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? आप अपनी मर्जी की मुदाखलत चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके लिए मुदाखलत हो तो वो हलाल। मफाहमत वक्त की जरूरत है। अगर 2029 का इलेक्शन ठीक करना है तो आए, बैठें और इस्लाहात करें, वरना मसाइल हल नहीं होंगे। और सर सैयद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में मुदाखलत का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को मुदाखलत से रोक दिया। सिंध हुकूमत समेत फरीकैन से 30 मई को जवाब तलब। दरखास्त में कहा गया था, साबिक सेक्रेटरी अरशद खान और दीगर आइंदा इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए तालीमी इदारों में मुदाखलत कर रहे हैं। IMF और वजारत खजाना में मुज़ाकरात। IMF का सरकारी इदारों में बढ़ते नुकसानात पर तशवीश का इजहार। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इकदामात की हिदायत। सरकारी इदारों में नुकसानात की रिपोर्ट 2 रोज में तलब कर ली गई। हुकूमत तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल ना कर सकी, सजा आवाम भुगतेंगे। IMF का जुलाई में बिजली 5 के बजाय 7 रुपए महंगी करने का मुतालबा। IMF का कहना है, हुकूमत जुलाई में बिजली महंगी करके 150 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्ज पूरा करे। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। ग्रिड रोड ट्रैफिक के लिए बंद। स्वाबी में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजे दोस्त ऐप ना लेने वाले होशियार हो जाएं। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 नकद निकालने पर 0.9% टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल के बजट में तजावीज़ शामिल कर ली गई। ताजे दोस्त ऐप में शामिल होने वाले को नोटिस भेजे जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। बजट में गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजावीज़।
और कोयटा में 2 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, मुल्क भर से शायरों और अदीबों की शिरकत, तलबा की भरपूर दिलचस्पी। कोयटा में पहली बार इस फेस्टिवल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। अदबी मेले में सकाफती अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं।